to another video of Learn with Akul. As you already know, in my last video I wasn't able to record audio clearly, so I kept this part here, and today I will continue the same video from next question which I wasn't able to tell you in the previous video. तो आज की वीडियो में वही सबसे पहले वाला क्वेश्चन दोबारा से हम लेंगे एक और जैसे आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मैंने जब पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, सबसे पहले हमको उसकी फिगर अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, ट्री ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड। ठीक है, तो एक ट्री है, उसका वो बीच से कट गया, यानी कि मैं लगा देता हूँ यहाँ से कट गया, उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी ये बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इस हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ए बी और सी से। तो अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमको आगे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री और जो पॉइंट जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो है 8 मीटर। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ट्री। अब गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम हाइट इसको समझ लेते हैं ए बी को, लेकिन एक्चुअल हाइट क्या होगी ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये ट्री स्टैंडिंग में था। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमें ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। तो हम ए बी किसे निकाल पाएंगे, जैसे कि आप एंगल देख पा रहे हैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और हमें बेस गिवन है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना, वो ए बी हो जाएगा, बी सी 8 है और 10 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस हिसाब से ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। अब हमारे पास ए बी आ गया और इसी तरीके से हम ए सी भी निकालेंगे। तो ए बी हमारे पास आ गया 8/√3 मीटर। अब अगर हमारे पास ये 8/√3 आ गया तो हम ए सी भी डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। कैसे, हम कोई भी दो साइड ले सकते हैं, या तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज़ कर रहा हूँ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन इज इक्वल्स टू, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 30 के बराबर, यानी साइन और थीटा, साइन 30। परपेंडिकुलर में दे रखा है 8/√3, हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड आउट करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। h उधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा h इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, h इक्वल्स टू 8/√3 प्लस 16/√3। अब इसमें से 1/√3 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 8 प्लस 16 विच बिकम्स 1/√3 24, यानी कि 24/√3। इसको हम रेशनलाइज बिल्कुल करेंगे, √3 ये बन जाएगा 24√3/3 और 8√3 मीटर। तो गाइस ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री। और मैंने जैसे बताया था कि ट्री की हाइट दोनों होगी ए बी और ए सी, क्योंकि वो वाला पार्ट ब्रोक हो गया था स्टॉर्म की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अगले क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, तो अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको मैं इस चैप्टर के 2 मेन टॉपिक्स के बारे में को समझाना चाहता हूँ। वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
तो मान लीजिए ये एक टावर है कोई, उसकी हाइट स्मॉल h से मैं डिनोट करता हूँ, और एक आदमी है वो उससे x मीटर पे खड़ा हुआ है और वो टावर के टॉप पे देख रहा है, उसने यहाँ पर सीन किया। तो वो जो एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है, जो भी एंगल थीटा बन रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरफ अगर डिप्रेशन की बात आती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मान लीजिए दोबारा से एक टावर है और उसके ऊपर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है और वो उस टावर से कोई एक पॉइंट को देखता है नीचे, यानी यहाँ पे, और वो जो एंगल बना रहा है थीटा, वो होगा एंगल ऑफ सॉरी ये नहीं, वो जो एंगल जो उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बन रहा है, यानी कि ये एंगल, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में फ़र्क केवल इतना है कि ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है और उस डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। उस क्वेश्चन को करने का तरीका भी सेम वही रहेगा जैसे हमने पहले करा। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो फिगर बनेगी वो बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन वाली। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक टावर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये 30 मीटर दिया हुआ है। और ये जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दोबारा से हम इसको डिनोट कर लेते हैं ए बी और सी से। ठीक है, हमको निकालना है ये, यहाँ लिख लेता हूँ लेट सी बी इज इक्वल्स टू एच। मैंने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, हमको सी बी निकालना है एक तरीके से। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमको बेस दिया हुआ है और एंगल के सामने वाली साइड दी को हमको फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, ये बेस की तरह काम करेगी। और दो ही चीज़ होती है परपेंडिकुलर और बेस के साथ, जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ होते हैं वो होते हैं या तो tan या फिर cot। तो मैं यहाँ पर tan का यूज़ करूँगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर tan 30 इक्वल्स टू एच, जो हमने सी बी को रिप्रेजेंट करा है, और बेस यानी कि 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 30। तो h इज इक्वल्स टू 30/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे विच बिकम्स 30/30। h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें दोनों का यूज़ होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन का भी और डिप्रेशन का भी। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो गाइज, ये है अगला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों का यूज़ होगा। सो बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी गेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं और अपनी फिगर बनानी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है विच इज 7 मीटर टॉल। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब इसके सामने एक और केबल टावर है, यानी कि मान लीजिए ये एक केबल टावर है बिल्डिंग के सामने। The angle of elevation to the top of the cable tower is 60 degree. मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ क्योंकि बोला गया है कि टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट इज़ 45। ये जो एंगल बन रहा है यानी ये बन रहा है 45। ठीक है, हमारी ये फिगर कंप्लीट हो गई। ये बिल्डिंग है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए बी सी डी और ई। हमको निकालना क्या है? ये पूरा पार्ट। यहाँ दोबारा लिख लेते हैं हाइट इक्वल्स टू ई डी प्लस डी सी मीटर। हमको डी सी पता है, ए बी के पैरेलल है, तो ये भी 7 हो जाएगा।
तो हाइट हो जाएगी ED + 7 मीटर। हमारा काम एक आसान हो गया। अब हम आगे के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। कैसे? अब हमें ED निकालना है, तो ED के लिए ट्रायंगल EDA हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमें कोई भी साइड की डायमेंशन नहीं पता, हमें ED भी नहीं पता, DA भी नहीं पता और EA भी नहीं पता। अगर मैं किसी तरीके से इन तीनों में से एक साइड को डिटरमाइन कर लेता हूँ तो मेरे लिए ED की हाइट निकालना आसान हो जाएगा, बिल्कुल। तो मैं कोशिश ये करूँगा फिगर को देख के कि मैं कौन सी हाइट निकाल पाता हूँ। तो जैसे आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं A, B और C, ये 7 मीटर है और ये इसमें से अगर मैं ये वाली इसका डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये AD के पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा टू डिटरमाइन BC। तो डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 10 45 इक्वल्स टू AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन CB यानी बेस। अब AB हमको पता है 7, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन CB, देन CB इक्वल्स टू 7 मीटर एज वेल। 7 ED CB निकल गया हमारा 7 मीटर। अब 7 मीटर अगर CB है तो हम ये लिखेंगे एज वी नो CB पैरेलल्स टू AD, देन CB इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू 7 मीटर, यानी AD भी आ गया 7 मीटर। अब AD 7 मीटर आ गया तो हम ED डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। दोबारा से एंगल के सामने वाली साइड देखो, हमको सामने वाली साइड निकालनी थी, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमको गिवन है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ इक्वल टू ED अपॉन 7 इक्वल टू 1060। परपेंडिकुलर अपॉन कौन सा फंक्शन होता है 10 का, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। ED बिकम्स 7 √3 मीटर। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर आंसर, ठीक है। ED निकालना था, हमारा ED आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इस वाली इक्वेशन में। देन हाइट बिकम्स 7 √3 प्लस √3, यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे, ये बन गया 8 √3, ठीक है। तो हाइट आ गई 8 √3 मीटर। ये है हमारा कंप्लीट आंसर। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर गलती हो गई, दोबारा से करते हैं। तो हाइट हो गई, ED हो गया 7 √3 प्लस 7, यहाँ से हमारा 7 बाहर आ गया, ये बन जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर है। अगर आप इसे रेशनलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आंसर और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। और √3 की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको केवल क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसकी फिगर आपको सही तरीके से बनानी है। वो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आप इसी एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली फिगर बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपकी फिगर ईजी हो गई तो आप क्वेश्चन तो ईजिली कर ही सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इससे थोड़ा एडवांस लेवल का है। ये है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार लास्ट एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है, बहुत बड़े नंबर में, 5 नंबर का तो आता ही है। और हमेशा ये क्वेश्चन फिगर के साथ आता है, बहुत बार नहीं आता है, केवल आपको ये डायमेंशन दिए होते हैं और आपको फिगर बनानी होती है। लेकिन एनसीईआरटी में फिगर के साथ है क्वेश्चन, तो मैंने फिगर पहले बना ली। अब इसको रीड करते हैं, और एक रफ फिगर है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा और मॉडिफाई कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि एक लड़की है यहाँ पर बनी हुई है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर की ये एक लड़की है, वो स्पॉट करती है एक बलून को जो कि एक हॉरिजॉन्टल विंड के फ्लो के साथ मूव कर रहा है। यानी बलून जो है वो विंड फ्लो के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड की तरफ हेड है और मूव कर रहा है विद विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो जो उसकी ग्राउंड से हाइट है बलून की वो है 88.2 मीटर, वो हमको गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री एंड सेम एंगल रिड्यूस टू 30 डिग्री। यानी कि
अब यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रिक है, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। आइज का मतलब यानी कि उसके हेड से हम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहे हैं, ताकि इसीलिए उसकी हाइट दी गई है। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से नहीं लेंगे, उस लड़की के टॉप से लेंगे, इसलिए उसकी हाइट यहाँ पर हमको गिवन है ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ये इसकी हाइट है, लड़की की हाइट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो उसके आई साइड के थ्रू बनेगा। वो एंगल 60 से 30 की तरफ रिड्यूस हो रहा है, यानी जब बलून आगे जा रहा है वो लड़की देख रही है और उसका हेड नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि एंगल हमेशा रिड्यूस होता है। अगर हेड की पोजीशन ऊपर से नीचे है तो हमेशा रिड्यूस होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ है तो एंगल एक्सीड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो एंगल बनेगा वो हमेशा उसके साइड से बनेगा अगर गिवन है तो, वरना हम ग्राउंड से बनाते हैं। इस सिनेरियो में हमको गिवन था तो हमने यहाँ पर उसके आई साइड से बनाया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून एट द इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, यानी कि जब एंगल 60 से 30 की तरफ मूव हुआ तो उस टाइम पीरियड में बलून ने कितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस मतलब ट्रेवल किया उस दौरान। तो हमें निकालना क्या है, यानी कि ये इसको हम x मीटर मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को x मीटर मान लिया। अब हम यहाँ पर हमारा जो रोल है वो केवल इसके अंदर है, यानी ये वाला जो ट्रायंगल बन रहे हैं दो बड़े बड़े, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ A B C D और E। हमारा जो काम है केवल ट्रायंगल A B E और ट्रायंगल A C और D में है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पर x गिवन नहीं है, x हमको निकालना है और हमें सिर्फ इसकी हाइट गिवन है और दो एंगल हैं। अगर ये हाइट है तो ये भी, और हाइट हमेशा ग्राउंड से गिवन है हमें, ग्राउंड से। तो हमें जब हमें फाइंड करना है BE, यानी ये वाली हाइट को फाइंड करने के लिए 88.2 में से 1.2 मीटर हम माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 88.2 माइनस 1.2, हमारे पास बच जाएगा 87 मीटर, ये वाली जो हाइट है। तो ये 82 ना लिख के मैं यहाँ पर 87 लिख दूँ, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 87 हो जाएगा। 87 केवल ये DC और EB वाला पार्ट है, ठीक है। एक काम कंप्लीट, हमें हाइट केवल इसीलिए गिवन थी। और अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये नहीं है, हमें ये वाला x फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक साइड दी हुई है, x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, अगर मैं इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो ये x आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू AC माइनस AB मीटर। तो हमें जो फाइंड करना है वो हमने पहले लिख लिया, हमारा काम बहुत इजी हो गया। हमने फिगर को देखा, फिगर को एग्जामिन किया, इसको डिटरमाइन किया क्या क्या गिवन है क्या क्या गिवन नहीं है, और हमें एक रिजल्ट पता चलेगा कि हमको फाइनली क्या हमको पाना है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें AC फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एंगल AD और C में देखिए, AD और C, तो AC आ रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, यानी इस एंगल के सामने ये 87 इसका परपेंडिकुलर है। तो हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD वी हैव 1060। अब यहाँ एंगल 60 वाला है, देखिए ये वो वाला एंगल है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये 30 लेंगे हम, 30 डिग्री एंगल 1030 इक्वल्स टू 87 अपॉन AC, ये पूरे वाला AC। इसकी वैल्यू √30, 1/√30 होते, √30 यहाँ चल जाएगा, तो AC इक्वल्स टू 87√3। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अब इन छोटे वाले ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल AB और E, इन ट्रायंगल ABE वी हैव 1060। अब देखिए ये वाला AE वाली जो लाइन है और AB वाले में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 1060 इक्वल्स टू 87 अपॉन AB। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो हम AB को उधर ले जाएंगे, AB इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। हमारे पास AB भी आ गया, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे,
अब हमारे पास ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सिंपली हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी गई है। तो हम ये लिखेंगे x बिकम्स ए सी यानी 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये बड़े वाला एंगल है, यानी इसकी वैल्यू बड़ी है, ए सी बड़ा है और ए भी छोटा है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। यहाँ से मैं 87 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 87 3 माइनस 1 अपॉन √3 यानी आ जाएगा 2, और 2 की 87 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 174 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, 174√3 अपॉन 3। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 174√3 अपॉन √3, अब √3 अपॉन 3। तो अब हम इसको क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते, हमें इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ हमको प्रॉपर दी गई हैं, 30, 60, 80.2, 0.2 में पॉइंट्स में वैल्यू है। तो हम क्वेश्चन को केवल यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी एग्जामिनर होगा उसको अगर आप उन्हीं वैल्यूज़ में आंसर देंगे जैसे क्वेश्चन में गिवन है, आपका एग्जामिनर का थ्रू आपके प्रति बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा और डेफिनेटली आपको नंबर वो ज़्यादा देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल्स टू 174√3 अपॉन 3, तो ये इसको 3 से काटेंगे, ये चल जाएगा 5 और 58√3। x की वैल्यू ये है, x इज इक्वल्स टू 58 0.7, तो 0.73 दो डिजिट तक ले जाओ, मैं एक ही डिजिट तक लेके जाता हूँ, तो ये 0 हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, इसे 2 से काट देंगे, 5 2 2 जा 4 और ये चला जाएगा ये, और 29 x इज इक्वल्स टू 29 को 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 5 जा 25, 4.0, 5 8 जा 40 और 58 5.8 मल्टीप्लाई बाई 7, 56, 35, 40, तो ये आ जाएगा 40.6 मीटर। ठीक है, तो ये है गाइस एग्जैक्ट आंसर 40.6 मीटर। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करके देंगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं घटेंगे, आपको बिल्कुल पॉइंट में लाना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ पॉइंट में दी गई हैं तो इस अच्छे इंप्रेशन पाने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए आपको पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने ख़त्म कर दिया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी 2 वीडियोज़ में बना दिए, पार्ट 2 था। होपफुली यू लाइक्ड माई कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लर्निंग समथिंग न्यू in my coming videos, and we will meet you in next video. Till then, revise all these concepts.